हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 12 है। इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन जितनी भी वीडियो है ना उसमें एक एक पॉइंट, ये मान लो कि एक एक क्वेश्चन है। पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है पर्यावरण। तो जो पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, परि जमा आवरण। यानी कि जो परि है उसका मतलब है चारों ओर और आवरण है वो है वातावरण। यानी कि जो चारों ओर का वातावरण है वही क्या है, वही पर्यावरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इन्वायरमेंट जो शब्द है ना इंग्लिश में, पर्यावरण का जो इंग्लिश वर्ड है इन्वायरमेंट, वो फ्रेंच वर्ड है एक, एक्चुअली जो फ्रेंच वर्ड है। और फ्रेंच वर्ड कौन सा है? एनवायरोनेर है। एनवायरोनेर इससे निकला है। ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर से निकला है। किससे? एनवायरोनेर से। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पर्यावरण है उसके तीन घटक हैं, वो तीन घटक देखो। सबसे पहला घटक है वो है प्राकृतिक घटक। ठीक है, सेकंड है मैन मेड या फिर मानव निर्मित, और तीसरा खुद ही ह्यूमन है। ठीक है, आदमी या मानव। ठीक है, पहला है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड, तीसरा है मैन। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और स्वयं मानव। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट है पर्यावरण के। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्राकृतिक घटक है वो देखते हैं हम। देखो, फर्स्ट है नेचुरल या प्राकृतिक घटक। इसमें हम इन चारों को शामिल करते हैं कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो क्या होता है ये देखो, जो स्थलमंडल है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में लिथोस्फेयर, यानी कि पूरी की पूरी जो भूपर्पटी होती है ना वो लिथोस्फेयर में आती है। नेक्स्ट है जलमंडल को हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जितने भी जल के जो भी स्रोत है ना वो सारे जलमंडल में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। शोभ मंडल से लेके और बहिर्मंडल तक सारी की सारी जो परतें हैं ना वो वायुमंडल में आती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आती हैं। नेक्स्ट है जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। जो ये तीनों परतें हैं ना इनका मिला जुला रूप है। एक इसका डायग्राम था वो रह गया है, देखो फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, ये इस तरह से मान लो ये है लिथोस्फीयर, फिर यहाँ पे होगा हाइड्रोस्फीयर, और इस तरह से ही यहाँ पे ये इस तरह से गोलाई में ही बनेगा। ये बनेगा, मान लो ये बन गया वायुमंडल। तो जो ये बीच वाला जो पार्ट है ना ये है जैवमंडल, जो कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल सबके मिक्सर से बना है। ठीक है, ये है बायोस्फीयर। ये तीनों का मिला जुला रूप होता है। नेक्स्ट है दूसरा था जो घटक था वो था मानव निर्मित, यानी कि जो मनुष्य ने जो भी चीज़ें बनाई है ना वो सारी की सारी मानव निर्मित में आ गई। चाहे वो मकान बनाया हो, फैन, जो भी आपको जो भी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है ना ये आदमी ने बनाई है, ये सारी की सारी मानव निर्मित घटक में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानव घटक। मानव घटक यानी कि स्वयं मनुष्य। इसमें हम किस किस को शामिल कर सकते हैं? एक व्यक्ति को, एक समुदाय को, एक परिवार को। ठीक है, और ये क्या करता है? ये शिक्षा ग्रहण करता है, स्वास्थ्य करता है और धर्म। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, ये सब मानव घटक में ही आती हैं। ठीक है, और मानव घटक में हम किसी एक व्यक्ति, समुदाय, परिवार या बड़े से समुदाय, बड़े से परिवार, बड़े से जन समूह को हम, मतलब मनुष्य हो गया ना, उन सब को हम मानव घटक में करेंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म, इनको हम मानव घटक में शामिल करते हैं। ठीक है, आगे देखो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो पर्यावरण है उसके प्रकार, दो प्रकार हैं, जैविक यानी कि बायोटिक और एबायोटिक यानी कि अजैविक। तो जितने भी सजीव चीज़ें हैं ना, छोटे से छोटा जो कीट पतंग है उससे लेके और बड़े से बड़े विशालकाय जो भी एनिमल हैं, मनुष्य, वो सारे के सारे जैविक में आते हैं। पेड़ पौधे भी इसी में आते हैं। और जो निर्जीव है ना वो क्या क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यानी कि जितना भी स्थल का भाग है, जो पानी है, जो वायु है, वो सारा का सारा आ गया निर्जीव में। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, कुछ सम्मेलन है। जैसे देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे क्या है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो हमारे इन्वायरमेंट को संरक्षण के लिए कुछ सम्मेलन किए गए हैं, वो पढ़ेंगे हम। देखो, फर्स्ट है
स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम में हुआ था ये 5 जून 1972 में, और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे पहला सम्मेलन था। यानी कि जो पर्यावरण से संरक्षित जो सम्मेलन करने के लिए कहा गया, उसमें सबसे पहला सम्मेलन किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन, और ये सबसे पहला सम्मेलन था। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो था वो UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहीं से ही शुरू हुआ था। कहाँ से? स्टॉकहोम से। ठीक है, और इस समझौते के बाद से 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने लग गए थे। तो देखो, एक क्वेश्चन ये भी बन गया ना। देखो कितने क्वेश्चन बने यहाँ से। देखो, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो किससे रिलेटेड है? वो है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। कब शुरू हुआ? 5 जून 1972 में। कहाँ शुरू हुआ? स्टॉकहोम में। अच्छा, वो पहला कौन सा सम्मेलन था जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए शुरू किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, UNDP, इसका पूरा का पूरा नाम क्या है? देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इंग्लिश में देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया इसकी फुल फॉर्म। आगे देखो, जो पर्यावरण दिवस है उसको हम कब से मनाना हमने शुरू किया था? वो क्या था? 5 जून 1972 से। और हम किस दिन मनाते हैं पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, देखो एक इस पॉइंट में कितने क्वेश्चन निकला है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ? यह जो शिखर सम्मेलन था यह स्टॉकहोम समझौते की 20वीं वर्षगांठ पर, यानी कि जब जो स्टॉकहोम समझौता था उसको 20 साल हो गए थे ना 1992 में, तब ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। क्या? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था, और टिकाऊ विकास योजना अर्थात अर्थ समिट योजना यहाँ से ही शुरू हुई थी। ठीक है, इसी के साथ दूसरी योजना एजेंडा 21 शुरू की गई थी। क्या है ये? देखो, इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। जो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो कब शुरू हुआ? वो हुआ 1992 में। ठीक है, इसी टाइम पे 1992 में ही जो स्टॉकहोम समझौते की जो 20वीं वर्षगांठ थी ना, उसके ऊपर ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित किया था पहला पृथ्वी ये शिखर सम्मेलन। और ये किससे संबंधित था? विकास जो टिकाऊ विकास योजना है ना, यानी कि अर्थ समिट, उसकी योजना यहाँ से शुरू हुई थी। और जो ये था, इसी के साथ जो एजेंडा 21 था उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे है दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसमें क्या है? पहले जो पृथ्वी शिखर जो सम्मेलन हुआ था ना, जो सबसे पहला हुआ था जो 1992 में, उसकी 10वीं वर्षगांठ जब थी ना 2002 में, तब दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनाया गया था दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या है कि जो दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ना, वो जो पहला था जो शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसकी 10वीं जो वर्षगांठ थी 2002 में, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं साइट्स। देखिए, 1973 में वाशिंगटन में हुआ था ये साइट्स। ठीक है, ये सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा व पहला जीव वन्य सम्मेलन था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण सम्मेलन था ये साइट्स। और वन्य जीवों के अंगों का जो व्यापार होता था वर्ल्ड लेवल पर, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था साइट्स के तहत। ठीक है, 1976 से ये लागू हो गया था। मतलब 1973 में तो इसको प्रस्तावित किया गया था वाशिंगटन में, जो साइट्स है इसको, जिसके तहत जो वन्य जीव हैं उनके अंगों का व्यापार होता था ना, जो पूरे के पूरे विश्व स्तर पर, उसको बंद किया गया था। और ये जो 1973 में जो ये प्रस्तावित किया गया, फिर 1976 तक इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे है वियना सभा। वियना सभा में क्या हुआ? 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना में जो ये वियना सभा थी ये हुई थी। ये जो सभा थी वो किससे रिलेटेड थी? ये थी ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड, जो कि यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला प्रयास था। ठीक है, वियना सभा 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना में, और जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये पहला प्रयास था, और जो ओजोन परत का संरक्षण था उसी से ही ये रिलेटेड थी। देखिए फ्रेंड्स, जो ओजोन है उसको हम लिखते हैं O3। ठीक है,
और हमारे वायुमंडल में जब जो CO2 गैस है वो बढ़ जाती है और जो CFC गैस बढ़ जाती है तो ये मिलकर और O2 को O3 को तोड़ देती हैं, और जो तोड़ती हैं तो क्या करती हैं, O2O+ में O, ये अणु बनते हैं इस तरह से। फिर ये इस तरह बन जाएंगे ना, तो जो जो ये ऊपर से ये हमारी सन रेज आ रही हैं, जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, उनको ये टूटने के बाद ये रोक नहीं सकते। यानी कि जो ओजोन गैस है वो जब O2 और O में टूट जाएगी तो वो क्या होगा, वो पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोक नहीं पाएंगे। और जो CO2 है ना, वो ताप को अपने तक आने देती है, लेकिन वो अवशोषण तो कर लेती है लेकिन उसका रिलीज नहीं कर पाती है, जिससे क्या है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो चीन है ना वो CO2 उत्सर्जन में सबसे पहले नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन कर रहा है चीन। वियना सभा के बाद 2 साल बाद एक समझौता हुआ जो मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से जाना जाता है, और ये समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को। यह ओजोन लेयर का जो छिद्र हुआ था ना उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, जो मॉन्ट्रियल समझौता है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ था ना उससे रिलेटेड था ये। और 16 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यह पहला समझौता था बड़े लेवल पर जो कि ओजोन परत को बचाने के लिए किया गया था। आगे है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन संरक्षण दिवस है वो कब मनाया गया, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। इसमें क्या था कि 1992 में जापान के क्योटो में हुआ था ये समझौता, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था ये। और UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये है इसकी फुल फॉर्म। और जो CO2 है वो कम रिलीज हो इसके लिए ये किया गया था। ठीक है, आगे है देखो, इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर समझौते पर साइन किए थे 2002 में। ठीक है, फिर रसिया ने किए थे 2004 में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने किए 2007 में। फिर हुआ रामसर समझौता। रामसर सम्मेलन था जो वो क्या था, ये हुआ था ईरान के रामसर में, जहाँ पे आर्द्र भूमि है और वेटलैंड से ही रिलेटेड था। ये कम करने के लिए, जो भी आर्द्र भूमि है ना उनको कम करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ये रामसर सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और विश्व आर्द्रता दिवस को कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी को ही मनाते हैं हम विश्व आर्द्रता दिवस। क्यों, क्योंकि विश्व आर्द्रता दिवस जो 2 फरवरी को 1971 में आर्द्र भूमि से रिलेटेड ये रामसर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से ही ये विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाने लग गया था। ठीक है, CFC जो होती है वो ओजोन लेयर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है ओजोन लेयर के ऊपर, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। आगे है फ्रेंड्स COP8 सम्मेलन। इसमें क्या है, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, हमारी नई दिल्ली में हुआ था, और अक्टूबर 2002 में हुआ था ये, अक्टूबर 2002 में हुआ था, और क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड था ये भी। और जो संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में था जो ये COP8 सम्मेलन हुआ था ये, और जलवायु परिवर्तन पर ये 8वां सम्मेलन था, इसीलिए इसका नाम है COP8 सम्मेलन। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसका फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्यावरण का, जो इस वर्ड का मतलब है वो क्या है, परिजमा आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण। फिर हमने पढ़ा जो इन्वायरमेंट है वो निकला है एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर से। और जो पर्यावरण के घटक हैं वो 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव घटक। ठीक है, प्राकृतिक में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर सारे आते हैं। और जो मानव निर्मित है उसमें मनुष्य के द्वारा जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सभी आती हैं। मानव घटक में स्वयं मानव, परिवार सदस्य उसके, और जो समुदाय है वो, शिक्षा, धर्म और स्वास्थ्य, ये सब आते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, उसमें जैविक और अजैविक। और फिर हमने पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो भी सम्मेलन या जो भी मुद्दे थे वो। फर्स्ट पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन जो 5 जून 1972 में हुआ, उसके बाद से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने लग गए। ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला समझौता था। और UNDP यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था वो यहीं से, स्कॉटलैंड के इसी समझौते से ही हुआ था। फिर हमने पढ़ा पृथ्वी का शिखर सम्मेलन, जो पहला शिखर सम्मेलन था वो, ये स्टॉकहोम की जब 20वीं वर्षगांठ थी ना 1992 में, तब मनाया गया था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और इसमें अर्थ समिट योजना शुरू की गई थी। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन शुरू किया गया 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग
में मनाया गया था। फिर हमने साइट्स पढ़ा। 1973 में वॉशिंगटन में ये शुरू हुआ था और ये सम्मेलन विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण सम्मेलन था, जिसमें जो जीवों का जो अंगों का व्यापार होता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। 1973 में प्रस्ताव पारित किया गया, 1976 में पूर्णतः लागू कर दिया गया। फिर हुई वियना सभा 1985 में, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ। ओजोन परत से रिलेटेड थी, ओजोन परत के संरक्षण के लिए थी और फिर ये पहला प्रयास था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो चीन है वो CO2 के उत्सर्जन में सबसे पहले नंबर पर है। वियना सभा के 2 साल बाद एक समझौता हुआ, मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 को, जो कि ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ था उससे रिलेटेड था। इस समझौते के बाद से ही 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाने लग गए और ये पहला सबसे बड़ा समझौता था ओजोन परत को बचाने के लिए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। फिर पढ़ा क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1992 में जापान के क्योटो में हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से ये रिलेटेड था। और UNFCCC थी, उसकी फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और CO2 को कम रिलीज करने के लिए ये हुआ था। फिर इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में, रसिया ने 2004 में, ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में साइन किए थे। फिर हमने पढ़ा रामसर सम्मेलन, जो कि ईरान के रामसर में जो आर्द्र भूमि है उनसे रिलेटेड था, उन भूमि को कम करने के लिए था, 2 फरवरी 1971 में किया गया। फिर विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा COP8 सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में अक्टूबर 2002 में शुरू किया गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में ये हुआ था और जलवायु परिवर्तन का ये 8वां सम्मेलन था। ये सारे सम्मेलन हमने पढ़े आज अपनी इस वीडियो में। जो ये एक एक लाइन है ना, ये एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से रिवाइज करना, 3-4 बार वीडियो को देखना, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।